मैं इमरान खान हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीलॉग है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आ गया है। पहले मैं आपको मैंने पूरा फैसला जो है उसको पढ़ा है और थोड़ा सा टाइम लग गया है। ये बड़ा तफसीली फैसला है और इसमें बहुत सारे सवालों के जवाब मिल गए हैं। बहुत सारा प्रोपेगेंडा जो किया गया उन सब का तोड़ इस फैसले में निकला है। जिस खेल को शुरू किया था इंपोर्टेड हुकूमत ने और उनके सहूलतकारों ने, उस खेल को इख्तिताम तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब उमर अता बंदयाल साहब ने पहुंचाया है। खेल वही था पुराना 1997 वाला, जहां पे अदालतों को तकसीम किया गया, जहां पे नवाज शरीफ ने अपने सियासी फायदे के लिए और अपने जाती फायदे के लिए पाकिस्तान की अदलिया में तकसीम पैदा की और अदालत के ऊपर हमला कर दिया। गेम बिल्कुल वैसा ही था, लेकिन इस मरतबा वो कामयाब नहीं हो पाए। कामयाब क्यों नहीं हो पाए ये मैं आपको आगे चलकर बताता हूं, लेकिन कुछ चीजें पहले फैसले के बारे में। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला कलअदम करार दे दिया। यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 22 तारीख को रमजान मुबारक से पहले एक फैसला दिया था। उन्होंने कहा था कि इंतखाबात 8 अक्टूबर को होंगे, उससे पहले इंतखाबात नहीं करवाए जा सकते। ये फैसला देते हुए उन्होंने चंद वजूहात बयान की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में यह मसला चला गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इससे पहले यह फैसला दे चुकी है कि निगरान हुकूमतें बनने के बाद अगर असेंबलियां तोड़ी गई हैं तो 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाए जाएंगे। और उसकी बुनियाद के ऊपर सदर पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन के साथ बात करते हुए 30 अप्रैल की तारीख दी थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बाद में हुकूमत के साथ गठजोड़ करते हुए 30 अप्रैल की तारीख जो है वो खत्म कर दी और 8 अक्टूबर तक इलेक्शन ले जाने का फैसला किया गया। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस मामले के ऊपर एक फैसला जारी किया है। फैसला अभी तफसीली नहीं है, तफसीली फैसला आएगा तो और बहुत सारी चीजें खुल जाएंगी, लेकिन इस मुख्तसर फैसले के सफहात पर वो तमाम इबहाम दूर हो रहे हैं जो पाकिस्तान में पैदा करने की कोशिश की गई। सबसे पहले फैसला देखें। फैसला ये कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने जो महफूज किया हुआ फैसला था वो सुना दिया है। रात भर बड़ी साजिशें होती रही, सारी रात बड़ी कोशिशें की जाती रही। कल सारा दिन वकला को टेलीफोन किए जाते रहे, वर्कर्स को फोन किए जाते रहे कि पहुंचो सुप्रीम कोर्ट, ये कर देंगे वो कर देंगे, बैनर लेकर आओ, पोस्टर्स लेकर आओ। बहुत सारी चीजें ये हुई हैं, मैं आपको आगे चलकर बताता हूं। इस वक्त तो रोना पीटना मचा हुआ है, मातम मचा हुआ है इस वक्त। लेकिन आपको जो खबर है वो मैंने पहले देनी है। खबर यह है कि फैसले के मुताबिक अदालत उज़्मा ने इलेक्शन कमीशन का 22 मार्च का फैसला कल अदम करार देते हुए पंजाब में 14 मई को इंतखाबात करवाने का हुक्म दे दिया। हालांकि ये पहले 30 अप्रैल को थे, अब 14 मई तक जाना पड़ा। फैसले के अंदर इसका तस्करा है कि ऐसा क्यों करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में करार दिया कि आईन इलेक्शन कमीशन को 90 दिन से आगे जाने की इजाजत नहीं देता और इलेक्शन कमीशन ने 22 मार्च को गैर कानूनी हुक्म जारी किया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन का 30 अप्रैल को पंजाब में इंतखाबात का शेड्यूल तरमीम के साथ बहाल कर दिया है। और अब कुछ चीजें हैं जो फैसला मैं आपको बताता हूं उसमें क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले तो यह कहा गया कि गैर आईनी और दायरा इख्तियार से बाहर है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किया, और यह गैर कानूनी करार दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, और इलेक्शन कमीशन के फैसले को मनसूख कर दिया गया है। ना ही आइन और ना ही कानून कमीशन को यह इख्तियार देता है कि वो इलेक्शन की तारीख को 90 दिन की मुद्दत से आगे बढ़ा सकें, जैसा कि आइन के आर्टिकल 224(2) में दिया गया है। एक तो यह पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जो शेड्यूल दिया गया था इलेक्शन के हवाले से पंजाब में वो दुरुस्त है और उसको बहाल किया जाता है, लेकिन चंद नागुज़ीर वजूहात की बिना पर तरमीम के साथ बहाल किया जाता है। अब तरमीम की वजह जो है वो आगे जाके अदालत ने बताई है। उन्होंने कहा कि नोटिफाई जब किया गया था इलेक्शन को तो पूरा एक शेड्यूल मौजूद था, पूरा एक प्रोग्राम मौजूद था। मुअत्तल करने की वजह से जो 13 दिन गुजरे हैं इनमें शेड्यूल मुतासिर हो गया है, लिहाजा अब इस इलेक्शन को आगे ले जाना पड़ेगा। तो यह इलेक्शन अब 14 मई तक चला गया है। इलेक्शन कमीशन का हुक्म गैर कानूनी तौर पर इंतखाबी प्रोग्राम से दस्तबरदार होने का है। इस तरह बकिया मराहिल पर अमल दरामद नहीं हो सका। इस दौरान कमीशन की जानिब से गैर कानूनी होने की वजह से 13 दिन जाया हो गए हैं। यह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले में लिखा है। उसके बाद लिखा है कि अब मरहलावार जो सिलसिला उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा और इसके मुताबिक इंतखाबी प्रोग्राम में तरमीम की जानी चाहिए। हम हिचकिचाहट के साथ, यानी हेजिटेशन तो थी क्योंकि 90 दिन से आगे जा रहा है, लेकिन फिर भी क्योंकि इलेक्शन करवाना है, उसका एक प्रोसीजर है, उसको फॉलो करना है, तो इस नतीजे पर पहुंचे हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑर्डर की वजह से पैदा होने वाली सूरत की वजह से इसे नागुज़ीर समझते हैं। लिहाजा इंतखाबी प्रोग्राम के जो मराहिल हैं, मराहिल नंबर 6 से लेकर 11 तक,
इसके सिलसिले में नजरसानी शुदा एक नया शेड्यूल जारी किया गया है। इसके अंदर अब होगा क्या? इसमें होगा ये कि 10/4/2023 तक जो है वो अपील दायर करने की एक तारीख होगी। फिर इसके अंदर मुख्तलिफ चीजें हैं, यानी उम्मीदवारों की नजरसानी शुदा फहरिस्त की इशाअत की जाएगी 18/4/2023 तक। उम्मीदवार कागजात वापस लेने के लिए जो है वो 19/4/2023 तक। फिर 20/4/2023 तक इंतखाबी निशान जो है वो अलॉट किए जाएंगे। पोलिंग का दिन जो है वो 14/5/2023। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा स्टैंप कर दिया है कि 16/5/2023 को इंतखाबात होंगे। कुछ और सवाल जो उठाए गए जरा उनके जवाब भी आप सुन लें। पोलिंग डे पर फोर्स को मुंतकिल किया जाना चाहिए और फंड्स का मामला था। इस मामले में कुछ अहकाम जारी किए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने और उसमें यह बताया गया है कि मखसूस सवालात पर कमीशन वाज़ेह तौर पर यह दावा करता है कि उसे वफाक की जानिब से जो है वो सपोर्ट नहीं मिल रही या वफाक अपनी जिम्मेदारियां अदा नहीं कर रहा, सिक्योरिटी नहीं मिल रही, फंड नहीं मिल रहे, ये वो चीजें हैं। तो इसमें जो 5वां पैराग्राफ है उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये कहती है 10 अप्रैल तक ये जो हुकूमत है वफाकी खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए के फंड जारी करेगा हर सूरत में। और अगर ये फंड जारी नहीं होंगे तो उसके ऊपर फिर अदालत दोबारा से हुक्म जारी करेगी और शहबाज शरीफ के लिए मुसीबत बन जाएगी, इसहाक डार के लिए भी मुसीबत बन जाएगी, वजीर खजाना, क्योंकि इसहाक डार खुद हैं। सिक्योरिटी के हवाले से 6ठे पैराग्राफ के अंदर तस्करा है और उसमें यह कहा गया कि चीफ सेक्रेटरी और आईजी पुलिस जो मौजूद हैं वो फौरी तौर पे इस प्रोसेस का हिस्सा बनेंगे और इस हिफाजती मकसद के लिए जितनी भी फोर्स फ्राहम करनी होगी वो फ्राहम करेंगे। उसके अलावा अहकाम जारी किए गए हैं 7वें पैराग्राफ में कि इसके अंदर रेंजर्स, फौज, पुलिस और बाकी जो इदारे 7वें 8वें पैराग्राफ के अंदर ये चीजें हैं जिनकी भी जरूरत होगी वो सारे के सारे वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है प्रोवाइड करना। और चाहे वो मुसल्लह फौज है, 7वें पैराग्राफ में है, मुसल्लह फौज है, रेंजर्स है, फ्रंटियर कांस्टेबलरी है, जिसको भी करना है वो सिक्योरिटी जो है फ्राहम करना वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है, उनको ये देनी पड़ेगी। एक और चीज जो है वो जो उठाई गई बार बार में कि ये 3-4 का फैसला था, 2-3 का फैसला नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसको बड़ा क्लियर कर दिया। उन्होंने कहा जी बिल्कुल ये 5 रुकनी बेंच था और इसमें अक्सरियत से एक फैसला हुआ था। 3 जजेस जस्टिस उमर अता बंदयाल, मुनीब अख्तर और मोहम्मद अली मजहर इसके हक में थे। 2 जजेस सैयद मंसूर अली शाह और जमाल खान मंदोखेल, उनका इससे इख्तलाफ था, लिहाजा यह फैसला बड़ा क्लियर है। वो 4-3 वाला मामला भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने लपेट के खत्म कर दिया। फिर साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी तवज्जो एक और चीज पे दिलाई गई और यह भी कहा गया कि 4-3 है, उसके ऊपर उन्होंने बड़ा क्लियरली कह दिया। और साथ ही यह भी कहा कि जो एक काजी फायद ईसा साहब और अमीरुद्दीन खान साहब इनका जो एक फैसला आया है 29/3/2023 का, उस हवाले से 2-1 की अक्सरियत से एक फैसला आया। उस फैसले को कहा जा रहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वो जो बेंच है जो ये सुन रहा है आज खुद नोटिस की समाअत और इलेक्शन के मामलात, उसके ऊपर असरअंदाज होगा। तो उसमें बड़ा क्लियरली कहा कि मौजूदा मामले की समाअत इस बेंच की तरफ से किसी किस्म के अक्सरियती हुक्म और मुशाहिदे से मुकम्मल तौर पर गैर मुतासिर है। यानी काजी फायद ईसा साहब ने या उनके बेंच ने जो फैसला किया उसका कोई असर ये वाले फैसले के ऊपर नहीं पड़ सकता और ना है। अब ये भी क्लियर कर दी एक और चीज, और एक चीज जो और क्लियर कर दी, खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन का मामला अलग से देखा जाएगा क्योंकि वहां पे उनके वकला जो है वो बैकआउट कर गए थे और अब ये मामला सामने आ जाएगा। देखिए हुआ क्या, जो खेल शुरू किया था ना अदलिया को तकसीम करने का, वो खेल उल्टा नून लीग के गले में पड़ गया है। उन्हें यह लगता था कि वो अदलिया को दबाव में डालकर अपनी मर्जी का फैसला ले लेंगे जिसका आइन और कानून के साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा। लेकिन मैंने आपको पहले अर्ज किया था कि आइन और कानून के मुताबिक जब भी फैसला